शिव नाम से जगत में उजाला, हरि भक्तों के मन में शिव नाम से जगत में उजाला, हरि भक्तों के मन में शिवा।
तू करीब है भक्तों के, ये नबी है भक्तों के। शंकना भोलेना मेरे शंकरा भोलेना, ओ मेरे शंकरा भोलेना। तू करीब है भक्तों के, ये नसीब है भक्तों के। तू करीब है भक्तों के, ये नसीब है भक्तों के। शंकरा भोलेना मेरे शंकरा भोलेना। आँख में पत्थर रवाए, दम 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 जाए। आँख में पत्थर रवाए, दम 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 जाए। तेरी शान है सबसे निराली, है बारिश मस्ती में नसीब में, मस्ती जो है मुझे तेरी कृपा से है सरकार। मेरे शंकरा तू करीब है भक्तों के, ये नसीब है भक्तों के। तू करीब है भक्तों के, ये नसीब है भक्तों के। शंकरा भोलेना मेरे क्या बात तेरे बात माफी मेरे बात माफी
बोलिए गौरी पुत्र गणेश की, शिव शंकर महादेव की, उमापति शंकर महादेव की। आज से तकरीबन 10-12 साल पहले हमारे भगत जो अभी इंडिया शिफ्ट हो गए, प्रदीप, अमित, राजकुमार, तो ये मंदिर का काम उस वक्त चल रहा था शायद, तो यहाँ आए थे और भगवान की कृपा से सत्संग किया, कीर्तन किया और सभी बच्चों का बहुत प्यार मिला। फिर यहाँ एक छोटे लड्डू गोपाल थे, कोई विकी था या कैलाश के पास, नाम याद नहीं आ रहा सोचे, वो छोटे लड्डू गोपाल उन्हें सजा कर दिए और उन्होंने यहाँ कृष्ण भावना, गीता संगत और आहिस्ता आहिस्ता भगवान की उन पर इतनी कृपा हुई कि यहाँ सांदीपनि मुनि जो है वो पाठशाला भी खुला, हर चीज चलती रही। कहने का अर्थ ये है कि जब भगवान की और भक्तों की कृपा होती है, संतों की कृपा होती है, तो जीव जो है वो आध्यात्मिक मार्ग पर जो है बहुत ही आगे तरक्की करता जाता है। जैसे गुलाब का फूल सबको अच्छा लगता है ना, खुशबू सबको अच्छी लगती है, इसी तरह आज भोलेनाथ की कृपा से आपका शिव भी जो भी सुनता है और हम भी देखते हैं कि आज ये एक आध्यात्मिक नगरी बन गई है। तो इसके लिए मैं आपके लिए ही तालियां बजाता हूं और शिव जी के लिए कि भगवान इस नगरी को गोकुल की तरह, जैसे कि आप हर साल शिवरात्रि मनाते हैं, काशी की तरह, बनारस की तरह, सभी मुकद्दस धामों की तरह इसे और भी जो है तरक्की याफ्ता बनाए। बोल शंकर महादेव की जय। ये मेरी दिली प्रार्थना है। वैसे तो हमारे शिक्षा गुरु जैसा कि कल यहाँ से गए, आज सुबह गए भगत साहब, हाँ, तो उन्होंने आपको तो सब कुछ ही शिव महिमा सुना दी और प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम जो कुछ भी कहते हैं या सुनाते हैं वो सब हमारे आचार्यों का दिया हुआ है, वेदों का ही दिया हुआ है ना। तो जो वेद ब्रह्मा ने रचे, ब्रह्मा ने नारद मुनि को दिया, नारद ने व्यास को दिया, व्यास ने सुखदेव को दिया, इस तरह ये परंपरागत चलते चलते सभी संत महात्माओं को उतनी को हम रिपीट करते हैं। तो हमारे जैसे कि शिक्षा गुरु कल आपको बहुत ही 5 दिनों से जिन्होंने प्रफुल्लित किया आपको महादेव की इन कथाओं से और हरि रस से, उनके आगे मुझ नाती इसकी कोई औकात नहीं कि मैं और कोई शिक्षा दे सकूं, लेकिन कुछ जिस तरह के आपने बुलाया है तो शिव उनके भगत साहब को भी प्रणाम करते हुए, सभी संतों को, आप सब भक्तों को भी प्रणाम करते हुए, तो शिव के चरणों में, महादेव जी के चरणों में जीव 4 प्रकार की गलती करता है। एक तो जीव हम हमेशा जो है ना वो भूलते जरूर है। दूसरा, हमारी याददाश्त कमजोर है, कुछ याद नहीं रहता। और तीसरा, हम जीव जो है ना, हर जीव ये सोचता है कि मैं सबसे ज्यादा सियाना हूं, धोखा खाता है, धोखा देता है। और चौथा,
हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो लिमिटेड है, महदूद है, लामहदूद नहीं है। इसलिए जैसे कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, इसी तरह शिव अनंत है, शिव की कथाएं भी अनंत हैं। तो हम पापी अपराधी जीव सदा हमको गुरु और भगवान के आगे क्षमा अपराध स्तोत्रम पढ़ने चाहिए, जिनसे कि हमारे जो भी किए गए पाप हैं उनों का नाश हो। और बल्कि जो बार बार इस तरह अपराध क्षमा मांगते रहते हैं तो उनके अंदर भगवान की विशेष कृपा, गुरु की विशेष कृपा उनको जो मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी मेरे साथ श्री शिव अपराध क्षमा स्तोत्रम का पाठ करेंगे, है ना? तो मिलकर सभी दया कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणपते 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 नमः। ओम नमः शिवाय। 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 नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरते। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठिकी। हरे कृष्ण। तो बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोल शंकर महादेव की जय। अनेक प्रकार के ऋषि हुए हैं जिन्होंने ये श्री शिव अपराध क्षमा स्तोत्रम गाया है। उन ऋषि का नाम है श्री मच्छंक आचार्य। तो वो फरमाते हैं आदो कर्म प्रसंगात कल्यति कलुषम मातो उक्षो स्थितम माम विलुम्त्रा अध्यम धय कवस्थिते नित राम जटारो जथा जात वेदा।
पहले कर्म प्रसंग में किया हुआ पाप मुझे माता की कुक्षी में ला बिठाता है। फिर उस अपवित्र विष्ठा मूत्र के बीच जठरा अग्नि खूब संतप्त करता है। वहां जो दुख निरंतर व्यतीत करते रहते हैं उन्हें कौन कह सकता है। हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभु, अब मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो। तो पहली प्रार्थना में वो ये बता रहे हैं कि जब हम अपने कर्म प्रसंग की वजह से माता के कुक्षक गर्भ में जाते हैं और वहां की जो अपवित्र विष्ठा मूत्र अनेक प्रकार का जो मल हमें खूब उस गर्भ में सताता है, और वही हम उन भगवान से वचन करते हैं, तूने गर्भ में प्रभु से किया था वादा, मैं भजन करूंगा हरि लो मादा। आके भूल गया सुख में भूल गया, तो माया के जाल में आकर जैसे हम माँ के गर्भ में वादा करते हैं उसे भूल जाते हैं। भोलेनाथ इतने दयालु हैं कि भगवान हमेशा अपने शरणागत वत्सल को उनका मुंह मांगा वरदान देते हैं। फिर मनुष्य चाहे उनसे माया का सुख मांगे या माया से छुटकारा, ये दोनों हमारे हाथ में कि हम चाहते क्या हैं। माया का सुख चाहते हैं या माया से छुटकारा। तो यहाँ श्री मच्छंकर आचार्य ऋषि जी पहली प्रार्थना में ये कह रहे हैं कि हे भोलेनाथ, मैं आपको भूल गया, और मैं वो भी भूल गया कि किस तरह मैं अपनी माँ के गर्भ में मल मूत्र में और उस नरक समान काल कोठरी में पढ़कर आपके भजन का, आपके कीर्तन का मैंने वचन किया था, उन सबको मैं भूल गया। आगे फरमाते हैं, संतो योम मैं अपराधा शिव 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 भो श्री महादेव शंभो बाल्ये दुख अत्रिको मूल लील तो विभो संते पाना पिपासा नो शक्ति चंद्र ये भयो भावगुण जानिता जंतो यो माम तुरंती नाना राग आदि दुख दरिद्र दल पर वशः शंकर ना सम्राणी संतो। बाल्य अवस्था में दुख की अधिकता रहती थी, शरीर मल मूत्र से लिथड़ा रहता था और निरंतर सतन पान की लालसा रहती थी। इंद्रियों में कोई कार्य करने की सामर्थ्य न थी। शैवी माया से उत्पन्न हुए नाना जंतु मुझे काटते थे, नाना रोग आदि दुखों के कारण मैं रोता ही रहता था। उस समय भी मुझसे शंकर नाम का, शिव नाम का सुमरण नहीं बना। इसलिए हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभु, अब मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। तो बाल्य अवस्था में क्या होता है, जैसा कि आपने सुना, हम दुख अधिकता है ना, बालक जब हम होते हैं तो जब
बालक के दांत निकलते हैं तब भी उसे दुख होता है। वो कुछ बयान नहीं कर सकता, सिर्फ दूध पीने की लालसा में और अपने ही मूत्र में, अपने ही मन में सम जाता है। और वही भगवान हमें जो भूल जाते हैं, उन्हीं चक्रों में फंसकर हम कभी भी जो है शिव का नाम नहीं ले पाते हैं। इसलिए यहाँ हम उन ऋषि के द्वारा बार बार ये क्षमा स्तोत्र पढ़ रहे हैं कि हे भोलेनाथ हमें क्षमा कीजिए, हमें वो सद्बुद्धि दीजिए, हमें वो आध्यात्मिक शक्ति दीजिए जिससे कि हम ये समझ सके कि हमें वांश जीवलोक जीवभूत सनातन भगवद गीता के श्लोक के मर्म को हम समझ सकें, क्योंकि भोलेनाथ ही बड़े कृपालु हैं। जब हम भगवद गीता के पहले अध्याय का महात्म सुनते हैं तो बताते हैं कि हे पार्वती, मैं गीता के ज्ञान से ही पवित्र रहता हूँ और गीता के ज्ञान में ही मैं हमेशा ध्यान मगन रहता हूँ। आगे ऋषि जी सर फरमाते हैं, जब मैं युवा अवस्था में आकर प्रौढ़ हुआ तो 5 विषय रूपी सर्पों ने मेरे ममर स्थानों में डसा, जिससे मेरा विवेक नष्ट हो गया और मैं धन, स्त्री और संतान के सुख भोगने में लग गया। उस समय भी आपके चिंतन को भूलकर मेरा हृदय बड़े घमंड और अभिमान से भर गया। अतः हे शिव, हे शिव, हे शंकर महादेव, हे शंभु, अब मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो। फिर वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में भी जब इंद्रियों की गति शीतल हो गई, बुद्धि मंद पड़ गई और आदिदेव देविक आदि तापों, 3 ताप, आदिदेव, आदि आध्यात्मिक, आदि भौतिक, 3 तापों, पापों, रोगों और वियोगों से शरीर झर्जित हो गया। मेरा मन मिथ्या मोह और अभिलाषाओं से दुर्बल और दीन होकर श्री महादेव जी के चिंतन से शून्य ही भरम रहा है। अतः हे शिव, हे शिव, हे शंकर महादेव, हे शंभु, अब मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो। मैं पद पद पर अति गहन प्रायश्चितों से व्यापक होने के कारण मुझसे तो समाप्त कर्म भी नहीं हो सकते। फिर जो द्वज कुल के लिए विहित हैं, उन ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग स्वरूप स्रोत कर्मों की तो बात ही क्या है। धर्म में आस्था नहीं है और श्रवण मनन के विषय में विचार ही नहीं होता। निध्यासन भी कैसे किया जाए। अतः हे शिव, हे शिव, हे शिव शंभो, अब मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो। प्रातः काल सुबह सवेरे स्नान करके आपका अभिषेक करने के लिए मैं गंगा जल लेकर प्रस्तुत नहीं हुआ, न कभी आपकी पूजा के लिए वन से बिलव पत्र भी लाया और न आपके लिए तालाब में खिले हुए कमलों की माला तथा गंध पुष्प ही लाकर अर्पण किए। अतः हे शिव, हे शिव, हे शिव शंभु, अब मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो। मधु, घृत, दही और शक्कर आदि युक्त पंचामृत से मैंने आपके लिंग को स्नान नहीं कराया, चंदन आदि से अनोलोकन नहीं किया, धतूरे के फूल, धूप, दीप, कपूर तथा नाना रसों से युक्त नैवेद्य द्वारा पूजन नहीं किया। अतः हे शिव, हे शिव, हे शंकर महादेव शंभो, अब मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो। मैंने चित्त में शिव नाम का आपका स्मरण करके
ब्रह्मांडों का प्रचुर धन नहीं दिया, न आपके एक लक्ष्य बीज मंत्र द्वारा अग्नि में आहुतियां दी, और न व्रत एवं जप के नियम से तथा रुद्र जाप और वेद विधि से गंगा तट पर कोई साधना ही की। अतः हे शिव, हे शंकर महादेव, हे शंभु, अब मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो। बोलिए शिव शंकर महादेव की। तो इस तरह जब जीव भोलेनाथ के आगे गिड़गिड़ाता है और अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए उनसे प्रार्थना करता है कि जैसे कि बचपन बीता खेल कूद में भरी जवानी सोया, देख बुढ़ापा अब क्या सोचे, क्या पाया क्या खोया। देर नहीं है अब भी बंदे, ले उसका नाम रे, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। तो राम और शिव में कोई अंतर नहीं है। शिव राम को कहते हैं कि आप मेरे रामेश्वर हैं, और राम शिव को कहते हैं कि आप मेरे रामेश्वर हैं। वो एक दूसरे को अपना भगवान बनाते हैं। अंतर तो है किसमें कि हम कभी शिव के गण बन जाते हैं, कभी राम के बंदर बन जाते हैं, कभी कृष्ण के ग्वाल बाल बन जाते हैं। तो झगड़ा इन तीनों में है, शिव गणों में, राम के बंदरों में और कृष्ण के ग्वाल बालों में। ये सोचते हैं कि कृष्ण बड़ा है, राम भगवान है मेरा, या शिव भगवान है, गण सोचते हैं। लेकिन तीनों में कोई अंतर नहीं है। सिर्फ सोच हमारी, जो हम सेवक हैं, हमारी सोच में अंतर है, उनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए चाहे हम राम कहें या शिव कहें या श्याम कहें, सब उसी परमेश्वर देवादिदेव महादेव के नाम है। तो थोड़ा और टाइम लेंगे, अगर इजाजत हो तो 5 मिनट, क्योंकि कथा भी लेट से स्टार्ट हुई है। और तो पहले 5 मिनट शिव नाम की ध्वनि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। साधी योगी योगी काफी
शिव का ध्यान लगा मन मेरे, मिट जाएंगे सब दुख तेरे, सब दुख तेरे। सिमरन करे साँझ सवेरे, मिट जाएंगे सब दुख तेरे, सब दुख तेरे। शिव का
इतने विश्राम दीजिए। तो माता साहब इंडिया में भंडारो साहब तो मंदिर के हाल में तव्हां भंडारो कंदा भैरव साहब इंडिया हिते ई भंडारो हूंदो। हिकिड़ो भॼन असांजो राजकुमार चोड़ो तंहिंखां पोइ भंडारो साहिबु शुरू कयो वेंदो।